हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा और इसका कंटेंट मेंशन है एनसीईआरटी में आर्टिकल नंबर 4.3.7 में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने मेटल्स हैं ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके साथ शो कर सकते हैं। तो ऐसे एटम्स का क्या कैरेक्टर होना चाहिए? देखिए, साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिटी हायर हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर हायर हो, सो दैट मोर नंबर ऑफ ऐसे एटम्स मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना सके और उसको हायर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सके। और ऐसे दो एटम जो इन कंडीशन को शूट करते हैं वो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट, फ्लोरीन क्यों है? फ्लोरीन का साइज छोटा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है, इलेक्ट्रोनिटी हाई है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का भी साइज छोटा है, लेकिन ऑक्सीजन की एबिलिटी किसी ट्रांजिशन मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाने में फ्लोरीन से बेटर है। उसका रीजन यह है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो यानी जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट के नंबर कम हो जाएंगे, क्राउडिंग कम हो जाएगी। और फ्लोरीन अगर लेंगे तो फ्लोरीन के नंबर ज्यादा होंगे। तो इन्हीं बातों को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट आगे हम बात यह करते हैं कि हैलोजन फैमिली में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग क्यों नहीं शामिल करते हैं? वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अनायोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है 64 पिकोमीटर, क्लोरीन का रेडियस है कोलन रेडियस 99 पिकोमीटर, 114 पिकोमीटर कोलन रेडियस है ब्रोमीन का, और 133 पिकोमीटर रेडियस है आयोडीन का। ओके, तो जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन आते तो साइज में बढ़ोतरी लगभग 54% की हो जाती है, और क्लोरीन से जब ब्रोमीन आते हैं तो साइज में इंक्रीमेंट 16% का हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इनके साइजेस बड़े हैं, और साइजेस बड़े होने के कारण क्या होगा? ये जब किसी मेटल एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो इनके नंबर ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिल पाते हैं जनरली, जिनमें फ्लोरीन मिल सकता है या जिनमें ऑक्सीजन मिल सकता है। एक और पार्ट है, जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल को नहीं ले जा सकते तो लोअर रहेगा। तो हो सकता है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता हो, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। और एक और बात है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में इनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिलता है। तो देखिए, आयोडाइड में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्रोमाइड में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्लोराइड में वीक रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है, और फ्लोराइड में कोई भी प्रैक्टिकली रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं मिलता है। नो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसलिए
ये हैलाइड यानी आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, ये हैलाइड रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे मेटल केटायन के साथ जिनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे सेफ हैलोजन कौन होगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है? वो इसीलिए फ्लोरीन होगा। ठीक है ना। अब आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, जब फ्लोरीन किसी मेटल के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करती है तो स्टेबलाइजेशन का मेन कॉज क्या होगा? लैटिस एनर्जी। लेकिन वहीं पर जब फ्लोरीन किसी ट्रांजिशन मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है तो वहां टर्म आएगा क्या? क्योंकि वो कोलेंट होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएंगी, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे और स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है ना। अब स्टूडेंट आगे और बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2। तो ऐसा लगता है कि मैग्नीज 7 फ्लोरीन के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो अगर हम ये बनाना चाहें MnF7, तो डियर स्टूडेंट्स MnF7 नहीं बनेगा। क्यों? क्राउडिंग। MnF7 का एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिड, एंगल होगा 90 और 72। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, लेकिन IF7 तो बनता है, तो ये मिलता है, ये क्यों नहीं मिलता है? मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पे जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड मेकिंग हुई होगी, आयोडीन के कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? 5s, 5p और 5d इन्वॉल्व हो रहे होंगे, जबकि यहां पर 3d एंड 4s। तो इन ऑर्बिटल का साइज छोटा है, इन ऑर्बिटल का साइज बड़ा है। यहां क्राउडिंग नहीं होगी, यहां क्राउडिंग आएगी, इसलिए MnF7 नहीं बनता है। तो अब एक काम करते हैं, फ्लोरीन के कुछ नंबर को रिड्यूस कर दें और उसी जगह में ऑक्सीजन ले आऊं तो क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में MnO3F के फॉर्म में मिलता है और इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। देखें, Mn फ्लोरीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट 7। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कोई ऐसा मेटल नहीं होगा जो 7 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर रहा होगा अपने सराउंडिंग में। मैक्सिमम कितने होंगे? 6 फ्लोरीन होंगे। वेरी गुड एग्जांपल, CrF6। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इन बातों को एनसीईआरटी में कैसे लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल बनी हुई, ये टाइटेनियम के हैलाइड्स हैं, यानी टाइटेनियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी और ये हैलाइड से स्टेबलाइज हो रही है। वेनेडियम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन। यहां क्लोरीन क्यों नहीं आया, ब्रोमीन क्यों नहीं आया? उसका रीजन जानते हो क्या है? कि VCl5, VBr5 कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू VOCl3, VOBr3। और हो सकता है कि अगर यहां I- क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है I- के साथ रेडॉक्स कर सके। ऐसे आप देखिए यहां पर वेनेडियम जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर X के ऊपर यहां पे
जो सुपरस्क्रिप्ट 1 लिखा, 1 का मतलब यहां पर क्या हो गया, देखिए ये आ गया F से लेके Br, यानी I नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि यहां पे वेनेडियम +4 फॉर्म में I- के साथ रिडॉक्स कर ले रहा होगा। क्रोमियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 स्टेबलाइज्ड बाय रादर फ्लोरीन +5 फ्लोरीन। यहां पर आप देख रहे हैं क्रोमियम जब +4 में आएगा तो यहां पर FCl Bri चारों हो सकते हैं। ओके, मैग्नीज में आप देख पा रहे हो मैग्नीज +4, मैग्नीज +3। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है कि मैग्नीज 3 में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर मिलता है। तो ये जो मैग्नीज है, जो कंपाउंड है, इनमें समवॉट अगर आयनिक करैक्टर मिलता है तो याद करिए यहां पे Cl- Br- नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये मैग्नीज का +4 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए यहां पर इनके +4 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे फ्लोरीन है। एक और बात, मैग्नीज का कंपाउंड फ्लोरीन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सब मिलता है +4 MnF4। आगे आइए, मैग्नीज के बाद जितने भी स्टूडेंट मेटल हैं उनमें हायर हैलाइड्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 मिलेगा। +3 फॉर्म में आए, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया। देखिए यहां पे मैक्सिमम +2। आयरन का Fe(I3) एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि Fe3+ में ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर होगा, I- में रिड्यूसिंग करैक्टर होगा, रेडॉक्स हो जाएगा। इसलिए यहां पर Fe(I3) नहीं एग्जिस्ट करेगा। FeCl3, FeBr3 ये एग्जिस्ट करेंगे। ओके, ऐसे स्टूडेंट यहां पर देखिए कोबाल्ट 3 में आप सबको मालूम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर मिलता है। इसका SRP वैल्यू +1.97 आएगा, +2 कोबाल्ट 3 से +2 का। इसलिए यहां पर हैलाइड्स दूसरे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स यहां पर नहीं आ रहे हैं। ओके, ऐसे स्टूडेंट आइए यहां पे कॉपर 2 CuX2, यहां पर ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे X के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट 2 है, 2 का मतलब FnCl है, रिडॉक्स हो जाएगा एंड सो ऑन। एक और बात आपको बता दें, फ्लोराइड या फ्लोरीन के साथ एक एबनॉर्मलिटी ये है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली स्टेबलाइज नहीं करता है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मेटल का फ्लोराइड है वो वाटर सॉल्युबल है और वो डिस्प्रपोर्शनेशन जैसी रिएक्शन को कर सक पाता है। जैसे उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, देखिए कॉपर 2 में ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर मिलेगा, I- में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करैक्टर है। अगर हम चाहें कि क्यूप्रिक आयोडाइड हमें मिल जाए तो रिडॉक्स हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहां पे CuF यानी क्यूप्रस फ्लोराइड इज वाटर सॉल्युबल। तो जैसे उसको पानी में डालेंगे क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। इसलिए आप देख पा रहे होंगे यहां पे क्यूप्रस फ्लोराइड नहीं मिल पा रहा। देखिए CuX यहां पे 3 लिखा हुआ, 3 का मतलब यहां पर क्या, Cl से I है, फ्लोरीन नहीं है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि लार्ज साइज एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज साइज कैटायन, ऐसा कह सकते हैं। तो मेन रीजन यहां पर क्या है कि क्यूप्रस फ्लोराइड ना मिलने का, कि व्हेन क्यूप्रस फ्लोराइड is added into water, it is water soluble, it will disproportionate into cupric and metallic copper। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? कॉपर 2 आयन की हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है। इट विल कंपनसेट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन फेवर्ड होता है। इसका डेल्टा G नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। ओके, देखिए इस बात को यहां पे लिखा गया है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 एंड रादर देन क्यूप्रस आयन इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 देन क्यूप्रस आयन, which is more than
compensate for the second ionizer energy of copper. ओके, अब एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट देखिए आप लोग, अब इन्हीं मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताता हूं। तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक स्टूडेंट्स, ये जितने मेटल्स हैं ना, दे ऑल एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर से मैच करती है। देखिए कैसे, स्कैंडियम का ऑक्साइड, स्कैंडियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 3, टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ग्रुप नंबर 4, वैनेडियम V2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ग्रुप नंबर 5, 6 एंड 7। लेकिन मैग्नीज के बाद जो मेटल्स हैं उनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलेगी, वो भी आयरन में और कोबाल्ट में विद ऑक्सीजन। ओके, इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब कोई मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ऑक्साइड के फॉर्म में और उसमें एम्फोटेरिक कैरेक्टर है और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 या 4 से ज्यादा है और वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑक्सोकेटायन भी बनते हैं। जैसे V2O5 का ऑक्सीकेटायन बनेगा VO2+, V2O4 एम्फोटेरिक होगा, ऑक्सीकेटायन बनेगा VO2+। ठीक है ना, ये देखना। तो यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट of transition metal can also be stabilized in the form of oxocatayons। देखिए यहां पे लिखा हुआ है वैनेडियम 5 और टाइटेनियम TiO2 एम्फोटेरिक, इसका ऑक्सोकेटायन क्या बनेगा TiO2+। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा ये जो वैनेडियम है स्टूडेंट्स, देखिए वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, दे आल्सो फॉर्म ऑक्सीएनाइंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये एक और एविडेंस इस बात का है कि ऑक्सीजन के साथ ये मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा देन फ्लोरीन। देखें VO4 3- ऑक्सीडेशन स्टेट 5, CrO4 2- 6, MnO4 3- ऑक्सीडेशन स्टेट 5, MnO4 2- 6, MnO4 single- ऑक्सीडेशन स्टेट 7। ओके, इस बात को स्टूडेंट्स इन लाइंस में लिखा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट stability of higher oxidation states of metals of first transition series. Thank you, students.